ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अब सुनो, यहाँ के प्रबंधकों ने सोचा यहाँ तो अव्यवस्था बहुत हो रही है। कुछ लोगों ने तो ये कहा है महिलाओं से ये भर जाएगा स्थान और पुरुषों के लिए पीछे मिलेगा। मुझे वह बाल्यकाल तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन फिर भी वह बहुत पहले की बात है, लेकिन आज वह घटित होती सी लगती है। जिस समय बसों की व्यवस्था नहीं होती थी, अन्यत्र होती होगी लेकिन गांव में नहीं होती थी, और वैयक्तिक जो मोटर गाड़ी चलाते थे उनके पास तो बस थे ही नहीं, तो वह गाड़ी लेकर के आते थे। उसके हॉर्न भी ऐसे हैं वो अलग टाइप के रहते थे। उसको सुन करके हम घड़ी में क्या वजह है ये ज्ञान करते थे। उस समय घड़ी भी किसी के हाथ में नहीं मिलती थी, और आज एक एक हाथ में दो दो घड़ियां मिलती। बंद है क्या चालू है ये भी उनको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो सबके सामने देखते हैं। अब उस गाड़ी में क्या व्यवस्था थी, 30 एक बैठ जाते होंगे, किंतु 50 से भी ज्यादा भरते थे। जब भरते थे, ग्राहक है भर लेते थे, वह भर गया। फिर इसके उपरांत भी ऊपर होता है ना, ऊपर हाँ, उसके ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं। जैसे बारात की गाड़ी में बैठ गई, ये बैठ गए। फिर इसके उपरांत जगह नहीं तो लटकने लगे चारों तरफ। वो गाड़ी अपनी उसकी जो क्षमता थी बाहर हो गई, धीरे धीरे चलने लगी। इसी का नाम तो बारात की गाड़ी है। लगभग उससे भी जोरदार उदाहरण यहाँ दिख रहा है। अब ये सारे महिलाएं गाड़ी में बैठ गई। अब ऊपर टप के ऊपर सब लोग पुरुष लोग बैठ गए, और कुछ लोग को जगह नहीं मिली तो ऊपर भी नीचे भी ये सब लटक रहे हैं। 20-25 वर्ष पूर्व में निकलंग के और अकलंग के स्मरण के रूप में इस निकलंग भवन का निर्माण हुआ। इससे काम नहीं चलने वाला है। आप लोग सोचो, यह तो एक प्रकार से किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके
लोगों को, चूंकि वर्षा का काल है, शायद मध्याह्न में दूसरा मंडप है, वहाँ पर जाना है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जनता आ रही है ये भग न जाए, क्योंकि वर्षा यदि होने लग जाए, उनको कह रखा है ये दूर से आए हैं, इनको अभी पानी की आवश्यकता नहीं है, भोजन में तो मिल जाएगा पानी, किंतु ऊपर से अभी नहीं। वो कहते हैं कि हम फिर भक्ति कैसे करें। ध्यान रखो, कभी कभी भक्ति मौन से भी की जाती है और इधर उधर की बातें नहीं करते, नहीं तो हम वालों को बता देंगे ऐसे करोगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा तुमको। हाँ, भक्ति में कभी व्यवधान नहीं करा करते। तो इस प्रकार यह पहले सादगी जीवन जिसको भूलना चाहिए चलता था, वो भी गाड़ियाँ पानी के वाष्प के ऊपर चलते थे, उसको तपाया जाता था, फिर इसके उपरांत ठंड के समय पर उन गाड़ियों को धक्का भी दिया जाता था, तब वह गिर पकड़ती थी। आप लोगों की भी दशा ऐसी ही है, समय मिलता नहीं। रविवार के दिन आए हो, नहीं महाराज आज रविवार पड़ गया है, नहीं समझे, यहाँ तो रविवार प्रतिदिन चल रहा है। अभी चातुर्मास पूर्ण होना बहुत दूर है, लेकिन 1 सप्ताह हो गया है। यहाँ के उत्साह को, प्रसन्नता को, भाव भक्ति को देखकर देव लोग भी तरस रहे हैं। हम क्या करें, हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए आहार दान भी नहीं दे सकते। कई ऐसे तरसते होंगे और ये लोग कहते हैं यहाँ से क्यों गए, वहाँ पर आप लोग ऊपर जाकर के बैठ गए, वहाँ पर कोई मुनि महाराज ही नहीं आ पाए। ये हमारा भाग्य है, मुनि महाराजों का यत्र तत्र विचरण होता है। यहाँ के लोगों की भावना थी, देव भी यहाँ पर अवश्य आते हैं रात में। ऐसी चमत्कारिक यह सिरपुरी है, शिवपुरी बोलते हैं, हाँ जैन भी बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो संरचना मंदिर की है उसको देखने से तो बहुत व्यवस्थित वहाँ पर जाना पड़ता है। हमने इस हफ्ते में कैसे दर्शन किया जाता है पार्श्वनाथ भगवान का, उसके लिए पूरी प्रशिक्षण ले चुका हूँ। आप लोग भी वहाँ पर जाकर के प्रशिक्षण ले सकते हो। हाँ, जो व्यक्ति झुक नहीं सकता उसको झुका करके बता दें, जो घुटने टेक नहीं सकता उसके लिए भी टिकवा करके वंदना कर देते। इस प्रकार ताली बजाते समय भी सोच करके बजाना। ये तो जाते समय इस ढंग से होता है, लेकिन आते समय तो और जबरदस्त कार्य होता है, चलना भी होता है। छोटे बच्चे जैसे खिसक नहीं सकते,
तो चलना भी होता है, और ऊपर जो है निश्चित रूप से या तो मस्तिष्क को लगेगा या तो पीछे बाउज को लगाएगा। तो ऐसा करके सब लोगों को दर्शन होता है। पार्श्वनाथ भगवान इस प्रकार व्यवस्थित है। भीड़ को देख करके यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यहाँ के प्रबंधक यहीं के नहीं अन्यत्र के भी भक्त लोग सोच रहे हैं सब लोग यहाँ पर और अच्छी मात्रा में आ जाएं। उसके लिए विशेष रूप से यहाँ पर आप लोगों का इन लोगों ने विचार किया। हम बनती कोशिश बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ये व्यवस्था करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। अनेक क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, और एक प्रकार से मुक्ति के क्षेत्र भी हैं भारतवर्ष में। जब कभी भी यात्रा संघ निकलता है तो वहाँ अपना एक प्रकार से मार्ग बना लेता है, कहाँ कहाँ पर जाना, कहाँ कहाँ पर रुकना, उसके बाद कहाँ जाना, और 10-20 दिन के वह यात्रा के लिए निकलता हो। कभी कभी एक महीने की भी यात्रा के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर जयपुर में एक प्रकार से यात्री आते हैं, लेकिन विशेष रूप से उनको यहाँ पर व्यवस्थित जगह नहीं मिलने से अब क्या करें। सब जगह एक प्रकार से बहुत ही रेल के डिब्बे जो है ना, चाहे वर्षा काल हो, चाहे वो गर्मी के हो काल, चाहे वह वर्षा अपने ठंड के हो, कहीं भी हो, लेकिन आप लोग समझते हैं पहले से ही रिजर्वेशन करना पड़ता है। समझते हैं? तब कहीं जाकर के जगह मिलती है। और रिजर्वेशन ये क्या है? टिकट है? बोलो, ये आरक्षण? ये आरक्षण भी नहीं है। आरक्षण नहीं है। टिकट के साथ साथ डबल खर्च क्यों दे रहे हो आप बताओ? हाँ, तो इससे स्पष्ट होता है बहुत व्यवस्था की कमी है। टिकट भी दे रहा है वो और रिजर्वेशन भी कर लेता है, तो यह एक प्रकार से गरीबों के लिए ठीक नहीं है। यह अमीरों का काम है, इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। लेकिन नीति तो अवश्य आप लोगों को पूछती है। तो ऐसी स्थिति में गरीब लोग ट्रेन की यात्रा करेंगे कैसे बताओ? रिजर्वेशन वाले वहां पर बैठ जाते हैं और ये टिकट देख करके गरीब लोग जाते हैं तो खड़े होते हैं। ये भी ठीक ही है, खड़े होने से भक्ति ज्यादा अच्छी होती है और बैठने वालों की भक्ति नहीं होती। परिश्रम करना सीखो, कष्ट सहिष्णुता, यह आप आगे दीक्षित होना चाहते हैं तो ये पहले से प्रशिक्षण है। हाँ, बैठ करके नहीं, भोजन भी लेंगे तो कैसे लेंगे महाराज? हैं? खड़े होकर। महाराज हम भी खड़े होकर के लेते हैं। यह एक प्रकार से मजबूरी है अथवा पश्चिमी हवा का प्रभाव है। फिर भी आप लोग एक हाथ से ही लेते हैं आहार, है ना? और हम बनाने वाले आप और दोनों हाथों से हम खा रहे हैं। यह एक व्यवस्था है। और यह सारे इन चित्रों को देखने से, बिंबों को देखने से ज्ञात होता है दिगंबर अवस्था में खड़े होकर के मुनि महाराज आहार लेते हैं और ऊपर से पुष्प वृष्टि हो जाती है। देव लोग आहार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आहार करते समय ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं
और वे तांडव नृत्य के द्वारा अपनी भक्ति का प्रकट पूर्ण कर देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। ये है दौलत राम जी की छेड़ाना में लिखा गया है। वहाँ व्यक्ति वहाँ पर गया क्योंकि वह परीक्षा और देनी पड़ेगी उसको। वह एकाध विषय में फेल हो गया, अनुत्तीर्ण रहा, तो वहाँ से वह भक्ति करते 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 ये तरस रहा है कि मुझे वह रूप धारण करने का सौभाग्य कब मिलेगा, आहार देने का वह सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। और इस प्रकार फिर भी वह देवलोक भक्ति करने के लिए, यहाँ से भक्ति करने के लिए कोई भी नहीं जाता स्वर्ग, मरने के बाद ही स्वर्ग जाता है। नहीं समझे, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये है। किंतु वहां से जो आते हैं इतने आनंद के साथ आते हैं, इतने आनंद के साथ आते हैं, करोड़ों करोड़ों टोलियों के साथ आते हैं और समूह शरण में साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। और ऐसे क्षेत्रों की वंदना के लिए भी वे रात के 12 बजे एकांत में जब आप लोग सो जाओगे उस समय वे भक्ति करते रहते हैं। कई व्यक्तियों के मुख से सुना कि वह घुंघरू की आवाज आती है, करताल की आवाज आती है, घंटियों की सुनचुन घंटियों की आवाज आती है। यहाँ पर कौन है? तो भगवान है। भगवान है तो भक्त भी आएगा, ये पक्का है। इसलिए आप लोगों को चाहिए ऐसे तीर्थों की रक्षा के साथ नए नयों को भी, नए नए भक्तों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करके इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को, इसका महत्व आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो बाद में पश्चाताप करोगे। करना, कराना और अनुमति देना, ये तीनों बिंदु से हम भक्ति कर सकते हैं। कई स्वयं करते नहीं, करने के लिए तो जाते हैं तो वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन कराते रहते हैं, अनुमति देते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये सारे भावाभिव्यक्ति हम लोगों की उनके प्रति समर्पित हो जाती है। इसलिए आप लोग वहाँ तीर्थों को करते करते शिवपुर में भी आ जाते हैं तो यहाँ पर भी देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के ऊपर जब कभी भी हम चित्रण सोचते हैं या पढ़ते हैं, लगता है कि महा फनादार जो कि ऊपर उनके सिर के ऊपर है, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग, ये एक बड़ा अद्भुत घटना है। यह एक पंचम काल की देन है, अन्य कालों में इस प्रकार नहीं होता। और इस अवस्था में जब हम देखते हैं तो कितनी कठिन साधना थी उनकी कि इससे ज्ञात हो जाता, कुछ भी नहीं, प्रतिकार नहीं। और धर्मेंद्र ने आकर के उनके ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था उसको दूर किया। ऐसे स्थान में आप लोग आए हो। थोड़ी सी भी मानव अवस्था में कमी होती है तो उसको आप गौण क्रिया करो और उस मूर्ति को देखो कि फना उठा करके धर्मेंद्र ने अपने उपसर्ग को दूर करने की अपेक्षा से भक्ति का अभिव्यक्तिकरण किया है। ऐसी भक्ति होती है तो ऐसी भक्ति होती है। तो इससे स्पष्ट होता है अपने यहाँ कष्ट सहिष्णुता, कष्ट को सहन करने की
साधना बताई जाती है और पार्श्वनाथ भगवान की बिंब की स्थापना की हुई मिलती है। हजारों इस प्रकार के बिंब जहाँ कहीं भी क्षेत्रों में जाते हैं, प्राचीन काल से वह बिंब अभी भी आप लोगों को दर्शन दे रहे हैं। उस समय के व्यक्तियों ने, भक्तों ने आगामी काल में होने वाले विचित्रता बल्लाहट को देख करके आप लोगों के लिए ये व्यवस्था की है। आप लोगों का कर्तव्य है व्यवस्थित बिंबों का दर्शन करके समय समय पर आगे की पीढ़ी के लिए भी ये संस्कार का अवसर प्राप्त करा देना चाहिए। मध्याह्न में मंडप में रखा है, बताते हैं यहाँ पर हमारे पूर्व में गत रविवार के दिन या चतुर्दशी के दिन स्थापना हुई थी, लेकिन इन लोगों ने सोचा कि यह स्थापना दिवस बहुत दुर्लभता के साथ हमें मिला है, इसलिए सब लोगों को इन्होंने निमंत्रण दिया है। हमें तो निमंत्रण नहीं मिला क्योंकि हम निमंत्रण से तो आते नहीं हैं। हाँ, इसलिए लेकिन फिर भी कह तो सकते हैं महाराज आप भी आओ, तो हम पहले आ गए। और एक सप्ताह के बाद यहाँ पर जनता प्रतिदिन स्थापना कलशों को लेकर के, जैसे देव लोग घटाएं लेकर के आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कलशों के दो घटाओं को ले घट भरते हुए लेकर के आए। बड़े बड़े नगरों से और महानगरों से जनता आई है, इनकी व्यवस्था मध्याह्न में की गई है। अभी के बाद दिखाया कलशा तो लगा कि देव लोग भी चाहते होंगे उनको, लेकिन वो कलशा हम कोई किसी देव को देंगे नहीं, केवल ये धरती की जो देवता भूमि गोचरी है उन्हीं के लिए दे करके ये कार्य संपन्न किया जाएगा। और बहुत आनंददायक यह अवसर है। मध्याह्न में आप लोग जाप प्रारंभ कर दो ताकि किसी प्रकार से इसमें बाधा न आए और आए हुए सारे निमंत्रित जो व्यक्ति है अपने अपने स्थान की ओर चले जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं तो पूरी व्यवस्था नहीं होगी। अब रविवार के दिन भी आ जाते हैं तो भी काफी मिल जाएंगे। कोई लोग जो है ना भैया रविवार के दिन आप मत आया करो, क्यों? उस समय भीड़ रहती है। महाराज जी का दर्शन एकांत में तो होता ही, तो भैया हम समझते हैं हम एकांत के पक्ष वाले नहीं, अनेकांत पक्ष वाले हैं। इसलिए एकांत में आप अकेले आना चाहो, यहाँ नहीं आना पड़ेगा आपको, ये प्रबंध होगा ही नहीं। हम सोचते हैं हम एकांत में तो कुछ बैठ जा, हमारे कुछ बैठने से पूर्व में 10-20 व्यक्ति आकर के बैठ, आज ऐसा तो दर्शन होता ही। कई लोग हम जब जाते हैं उस समय कहते ये देखो आज भगवान का दर्शन क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं किसी को मत कहियो, मुझे हम पास से दर्शन करके आए। सभी लोग ऐसे करने लग जाए तो इस प्रकार उनको खुशी हो जाती है कि इतने पास से तो दर्शन बहुत दुर्लभ। अब हम भी क्या करें, सोचते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी भावना पूर्ण हो। आप लोगों की दुकान चलेगी तो हमारे थोक व्यापार चलेगा। हाँ, छोटी दुकान तो चलनी चाहिए। अब छोटी मोटी से कोई मतलब नहीं है। जहाँ
बैठे हैं जो नहीं आ पाते हैं वे लोग सोचते होंगे देखो भैया तो गए, भाई भी गए हैं, वो भी गए हैं, वो भी गए और हमें जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रही, इसलिए बोले उनको तो कम से कम वंदना अच्छी हो। वो भाव क्या कर रहे हैं? आपसे भी ज्यादा पवित्र भाव कर रहे हैं। हमारे यहाँ वस्तु का मूल्य होता है, यहाँ आने से वहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। छोटा भी लड़का भक्ति कर सकता है, क्योंकि एक बार देखा था बड़े बाबा के यहाँ, वह अपने ऊपर के जेब में एक लाडू रखा है, मैं समझे, और वह खाने के लिए दिया गया है, लेकिन कहा है कि जब तक इस हाथ में जो लड्डू दिया है ये बड़े बाबा को चढ़ाओगे नहीं तब तक इस ओर नहीं देखना। तो वह नहीं देखता, खाता नहीं है वो, ये खाने का नहीं, ये तो चढ़ाने का है। ये भी भक्ति बच्चों में होती है क्या नहीं? आप तो बड़े हो गए हो, बच्चों के मन में भी इस प्रकार का भाव रहता है। इस प्रकार यह जैन धर्म अहिंसा धर्म के विशेषता को लेकर के यत्र तत्र भारतवर्ष में फैला है, और इसको और विशेष रूप से आप लोगों को अहिंसा धर्म का पालन करके ये कार्य करना है। और यहाँ पर विशेष रूप से कहा है कि केवल आप तक सीमित न रहें, अड़ोस पड़ोस में भी इसका प्रभाव अवश्य दिखना चाहिए। आप लोगों को उनको भी इस प्रकार का अवसर प्राप्त कराओ, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था। अहिंसा धर्म एक प्रकार से व्यापक धर्म है, एक ही धर्म है, इसको सभी लोग मानते हैं और इसका अवसर के अनुसार उपयोग भी करते हैं। हम इसको कभी भूले नहीं, ये व्यक्तिगत धर्म नहीं है, किंतु ये सार्वजनिक भी धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ नियम अवश्य लगे हैं। अहिंसा के आंशिक रूप से कम से कम आप पालन करेंगे तो भी इसका स्वाद या फल अवश्य ले सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत श्रवणी आचार्य विद्यासागर